जरा सोचिए, अपने हक के लिए आवाज उठाना अगर जुर्म बन जाए तो क्या सरकारी दफ्तरों में इंसाफ की गुहार लगाना भी अब गुनाह हो जाएगा। हिंदू संस्कृति में किसी भी मन्नत या मनोकामना के लिए श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। मंदिर में भक्त विश्वास के साथ में घंटों, दिनों, कभी कभी महीनों तक परिक्रमा करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी पुकार भगवान तक पहुंचेगी। लेकिन अफसोस, अब इसी श्रद्धा का एक और रूप सरकारी दफ्तरों में भी देखने को मिला है। यहां भी फरियादी बार बार परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं, कभी तहसील, कभी एसडीएम, कभी कलेक्टर कार्यालय। लेकिन फर्क यह है कि यहां सुनवाई भगवान नहीं, अफसरशाही के हाथ में होती है। अक्सर इंसाफ के बदले अपमान ही मिलता है। नीमच मध्य प्रदेश का एक किसान 70 साल के जगदीश दास बैरागी उम्र के इस पड़ाव पर भी वह अपनी जमीन का सीमांकन व बंटवारा करवाने के लिए महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। तहसील से लेकर एसडीएम तक हर दफ्तर में अर्जी लगाई, फरियाद की, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। थक-हार कर जब वह कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे तो वहां उनका धैर्य जवाब दे गया। परेशान होकर उन्होंने एसडीएम साहब से ऊंची आवाज में बात कर ली। बस फिर क्या था। आरोप है कि एसडीएम संजीव साहू को किसान की ऊंची आवाज इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। किसान जगदीश को मौके पर ही पुलिस ने जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाया, नीमच केंट थाने ले गए। वहां उन्हें पूरे 6 घंटे तक हिरासत में रखा। सोचिए, एक बुजुर्ग किसान जो अपने हक के लिए लड़ा, उसे अपराधी की तरह थाने में बिठा दिया गया। जब मामला मीडिया तक पहुंचा, जाकर तहसीलदार साहब को होश आया और प्रेस नोट जारी कर बात किया। उसमें कहा कि किसान ने आत्मदाह की धमकी दी थी, इसलिए सुरक्षा कारणों से उसे हिरासत में लिया गया। मगर सवाल यह है, अगर किसान की आवाज में आत्मदाह की धमकी थी तो फिर उसका सीमांकन का आदेश अब क्यों जारी किया गया? क्या अफसरशाही की ताकत के आगे किसान की आवाज कुचल दी जाती थी? इस पूरे मामले ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि सरकारी दफ्तरों में आम आदमी की आवाज उठाना गुनाह बनता जा रहा है। जहां इंसाफ पाने की उम्मीद लेकर लोग जाते हैं, वहां उनकी आवाज को ही जुर्म बना दिया जाता है। किसान जगदीश अकेले नहीं है, बल्कि हर वह इंसान जो अपने हक के लिए सरकारी दफ्तरों की परिक्रमा कर रहा है, उसी अफसरशाही के घमंड का शिकार हो रहा है। सवाल यह है कि कब तक जनता अपनी ही चुनी हुई व्यवस्था में अपमानित होती रहेगी। उसका पटांकन सीमांकन करवाने के लिए कई महीनों से यहाँ गुहार लेकर के आ रहा हूँ, तो आज दिन तक मेरा कोई 6 महीने हो गए, कोई पटांकन सीमांकन का वहाँ करने के लिए कोई पार्टी आने के लिए सहमत नहीं है और आई नहीं है। और तहसीलदार मैडम ने, कंडेला मैडम ने एक बार पूरी फाइल ही गायब कर दी थी। फिर उसका डबल रिवीजन करके मैंने फिर आदेश पारित करवाया और उसका मालवी जी के यहाँ प्रकरण चालू है अभी। और आज दिन तक मेरा पटांकन सीमांकन करने के लिए ये इन कर्मचारियों से काम नहीं करवा रहे हैं। काम नहीं करवाने के लिए आज जन सुनवाई में फिर मैं सुबह मंगलवार को कलेक्टरी कार्यालय आया था। वहाँ आकर के वहाँ उनसे कुछ कहा सुना तो एसडीएम साहब ने मेरे को डायरेक्ट यहाँ थाने पे भेज दिया। मामला मेरे संज्ञान में आया है और जो थाने पे बैठाया गया ऐसी बात चल रही है, उनको मैंने अपने से मिलने के लिए बुलाया है। एक बार उनकी तरफ से भी पक्ष उनका सुना जाएगा एवं जो एसडीएम है उनकी भी बात सुनी जाएगी। तो जो भी यथाउचित होगी उस पर निराकरण किया जाएगा।